नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। पूर्वी चंपारण में NH 28 पर चौथे दिन भी आवागमन शुरू नहीं हो पाया है। यहां गंडक नदी पर डुमरिया घाट पुल के पास अर्धनिर्मित पुल के मुहाने पर भीषण कटाव हो रहा है। हालांकि NHAI के अधिकारियों की निगरानी में मरम्मती का काम भी शुरू हो गया है। साथ ही डीएम भी पूरे काम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीएम ने बताया कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर बन रहे पुल का अप्रोच रोड गंडक नदी के कटाव से धंस गया था, जिससे मुख्य पुल को भी नुकसान पहुंच रहा था। ऐसे में NH 28 पर गाड़ियों का परिचालन फिलहाल रोक दिया गया है। हालांकि उन्होंने जल्दी आवागमन शुरू होने का दावा भी किया है। सही समय पे टीम के द्वारा जो है कॉग्निजेंस ले लिया गया है। मैं समझता हूं कि जल्द से जल्द NHAI के लोग अभी यहाँ पे कंप्लीट करेंगे वर्क और फिर से ये आवागमन शुरू होगा। तत्काल जो है बड़ी वाहनों को एवं छोटी वाहनों को यहाँ पे आवागमन रोक दिया गया है प्रशासनिक तौर पे, जब तक इनका काम पूर्ण नहीं होगा। इधर गोपालगंज के बैकुंठपुर प्रखंड में एक के बाद एक 7 जगहों पर सारण तटबंध टूटने का खामियाजा राजापट्टी कोठी, हमीदपुर, फैजुल्लापुर और आसपास के कई पंचायतों के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बाढ़ की वजह से बैकुंठपुर के राजापट्टी कोठी बाजार के व्यवसायियों को काफी नुकसान हुआ है। दुकानदारों का कहना है कि इससे पहले भी 2001 और 2002 में बाढ़ आई थी, लेकिन उस समय इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। गोपालगंज के बैकुंठपुर में एक के बाद एक कुल 7 तटबंध कल टूटे थे और उसके बाद से आप देखेंगे कि राजापट्टी कोठी बाजार का क्या हाल है। और ये गोपालगंज का सबसे आखिरी इलाका माना जाता है, जिसके बाद छपरा का इलाका जो वो शुरू होता है। तो यहाँ पर जो राजापट्टी कोठी बाजार का जो हाल है, यहाँ पर लोग अपने घरों में देखिए डूबे हुए, दुकानें बंद हैं और दुकान का जो सामान है वो पूरा यहाँ पर जो है डूबा हुआ लोगों का। और हम आपको दिखाना चाहते हैं, यहाँ देखिए पानी में बैठ के जो होटल वाले हैं वो किस मजबूरी में समोसे बना रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो लोग हैं वो पानी में चलने के लिए मजबूर हैं। हम आपको कुछ दुकान दिखाना चाहते हैं कि कैसे यहाँ पर जो है बाढ़ की वजह से लोगों का नुकसान हुआ है। आप देखिए यहाँ पर जो लोगों का सामान है, कीमती सामान, जो दुकान का जो सामान है वो यहाँ बाढ़ से डूबा हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पर कि लोगों को जो जीविका का साधन है वो खत्म हो गया है। हम कुछ बात करते हैं इनसे। आप बताइए क्या नाम है आपका? हरिशंकर साहब। हाँ शंकर जी, किस तरह का दुकान है और क्या क्या दिक्कत है आपको? सब दुकान में जितना सामान था हम लोग सुरक्षित करने के लिए यहाँ सब लाए। यहाँ भी पूरा पानी घर का तक, दुकान के अंदर तक पूरा सब देख सकते हैं। जो सामान रखा हुआ है सब पूरा नुकसान हुआ है। भरपूर माने कम से कम यहाँ 5-6 लाख के संपत्ति रखे हुए हैं, जो कि पानी में धस हो गया है। तो 24 घंटे के बाद से कोई मिलने नहीं आया? कोई जनप्रतिनिधि एक बार भी कोई सर नहीं आया कि आप लोग को क्या दिक्कत है, क्या यथी है। कल रात को एक बाइक CO साहब आए थे, बोले कि क्या दिक्कत है। हम बोले सर अंधकार हुआ है, पूरा दुकान सब डूब चुका है सर, संपत्ति इतना का नुकसान हुआ है सर, कोई व्यवस्था कीजिए लाइट वाइट का। सर लाइट भी नहीं है। तो बोले ठीक है हम लाइट का व्यवस्था करा देते हैं। अभी तक मैंने उनको आने का कोई संभावना है राजापट्टी कोठी में। देखिए ये जो बाढ़ पीड़ितों का जो दर्द है, उनका कहना है कि जो दुकान है उनका जो सामान लाखों रुपये संपत्ति बर्बाद हुआ है यहाँ पर। तो बाढ़ ने गोपालगंज में भारी तबाही मचाई है। इससे पहले 2001-2002 में बाढ़ आया था, लेकिन 2020 का जो ये बाढ़ है वो ज़्यादा भयावह है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। इधर बाढ़ की वजह से बिहार के 11 जिलों में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नदियां रौद्र रूप दिखा रही हैं। एक तो पहले से बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक पहुंचा था और अब बांध टूटने से परेशानी और बढ़ गई है। ये तस्वीर दरभंगा की है और ये है NH 105। कल तक दरभंगा को मधुबनी से जोड़ने वाले इस नेशनल हाईवे पर गाड़ियां फर्राटा भरती थी। आजकल उसके ऊपर से पानी की धारा बह रही है। और 105 की तस्वीर है नेशनल हाईवे की। किस कदर यहाँ पर बाढ़ का पानी, बागमती नदी का ये पानी है और करंट किस कदर है ये देखिए। यहाँ चलने में मैं असहजता महसूस कर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद लोग जो है वो आ रहे हैं जा रहे हैं इसी बाढ़ के पानी में। और लोग बता रहे हैं कि तकरीबन यहाँ प्रतिदिन 10,000 से अधिक गाड़ियाँ जो हैं वो पार करते हैं इस सड़क में। अब दरभंगा की एक और तस्वीर देखिए। ये तस्वीर केवटी प्रखंड के डुंगरी और गुठली के बीच बड़ेला चौर के सीमा बांध की है। पानी की तेज धार में 10 फीट बांध टूट गया और करीब आधा दर्जन गांव जलमग्न हो गए। केवटी के असराहा प्रखंड में बाढ़ का पानी बढ़ा तो SDRF की टीम राहत बचाव में जुट गई। कुछ लोग खुद ऊंचे स्थान पर पहुंच गए, जबकि जिनको दिक्कत थी उन्हें SDRF की टीम ने बाहर निकाला।
सर यहाँ पर सबसे पहले बाढ़ आते ही हम लोगों ने कम्युनिटी किचन शुरू किया। यहाँ पर 4 कम्युनिटी किचन चल रहा है और यहाँ पर सबसे पहले बाढ़ जो पिछले साल की थी उस वनस्पति इस बार बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर एक लकड़ी का निजी हम लोगों का जो बोट है, सरकारी बोट, वो चल रहा है और एक NDRF SDRF टीम की एक बोट चल रही है। 2 बोट हम दिए हैं। आबादी सघन है तो दिक्कत लोगों की होती है, लेकिन उतनी परेशानी नहीं है। गोपालगंज में गंडक का जलस्तर पहले से थोड़ा कम हुआ है, लेकिन लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। यहाँ बाढ़ से जूझ रहे लोगों को बाहर निकालने के लिए NDRF की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। NDRF की टीम जिले में अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाल चुकी है। फिलहाल गोपालगंज जिले में NDRF की 3 टीमें तैनात की गई हैं। इसके अलावा SDRF की टीमों को भी तैनात किया गया है। रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग आना चाह रहे हैं, बाहर निकलना चाह रहे हैं, हम अपने बोट के माध्यम से उनको यहां से निकाल करके सुरक्षित स्थल पे पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे गोपालगंज में NDRF की टीम की तत्परता साफ साफ दिखाई दे रही है, लेकिन मुजफ्फरपुर में बाढ़ प्रभावितों के लिए प्रशासन की व्यवस्था महज खानापूर्ति नजर आ रही है। कांटी प्रखंड में बूढ़ी गंडक की वजह से काफी लोगों को घर छोड़ना पड़ा है और NH 27 पर करीब 100 से 150 परिवार कई दिनों से गुजर बसर कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावितों को प्रशासन की तरफ से 2 वक्त का खाना दिया जाता है, लेकिन मवेशियों के चारे के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और न लोगों को शुद्ध पानी मिल रहा है। यहाँ तक कि प्रशासन की तरफ से बाढ़ प्रभावितों को प्लास्टिक और तंबू तक नहीं दिया गया है। कोई चीज नहीं, अपना घर से प्लास्टिक, पुरान प्लास्टिक है तो परुक वाला उहे रख के अपना समय निकाल रहे हैं। बाहर आने के बाद तो ये भूख मरै छी रोड पर भूख मरै छी। अब ये खाना सरकारी तो कहियो 2 बजे रात में, कहीं 2 बजे दिन में। दरभंगा से लेकर गोपालगंज तक लोग बाढ़ से बेहाल हैं, लेकिन लोगों की परेशानी आने वाले दिनों में भी कम होती नहीं दिख रही है, क्योंकि मौसम विभाग ने फिर से भारी बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक सोमवार की रात से मंगलवार तक उत्तर बिहार के कई जिलों में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की आशंका है। मतलब बाढ़ पीड़ितों की परेशानी फिलहाल कम होती नहीं दिख रही। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से संजय कुमार, गोपालगंज से मुकेश कुमार और पटना से रवि S नारायण की रिपोर्ट। इधर नेपाल से आने वाली नदियां पूर्वी चंपारण में लगातार